Hey guys, welcome back to my channel. So this is the series of Kolkata trip. So लाइफ की इतनी भाग दौड़ के बीच में छोटी मोटी एक ट्रिप करना बहुत ज़रूरी होता है और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है. इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर मी. तो हम लोग का अब ये नेक्स्ट ट्रिप बना था कोलकाता का. सो इसके लिए हमने सोचा मुझे कुछ न्यू लुक चाहिए था. सो आई वेंट फॉर माई हेयर कट और मैंने यहाँ पे हेयर कट करवाया. मैंने अपने बहुत अच्छे खासे लेंथ सेक्रीफाइस किया मैंने अपने फॉर माई न्यू लुक. बट मैं अपने न्यू लुक से सेटिस्फाइड हूँ. मेरे हेयर्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड एवरीवन गिविंग मी द कॉम्प्लीमेंट टू. तो अब मैंने हेयर कट करवाने के बाद मुझे शॉपिंग करनी थी. बहुत सारे काम थे. पैकिंग करनी थी सबसे इम्पॉर्टेंट. वो सब कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि हमारी लाइफ में तो ट्रेजेडी हुआ भंडार है. एक के बाद ट्रेजेडियाँ आती रही और हम उसको चुनौतियों को पार करते रहे. वैसे मैं आपको सच्ची बताऊं, जो ये भैया मेरे हेयर कट कर रहे थे, इनको मुझसे ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मैम इतनी लेंथ आपने क्यों कटवा दी, इतनी लंबी लेंथ है आपके बालों की, क्यों कटवा रहे हो फॉर एनी स्पेसिफिक रीज़न, कोई वजह कुछ भी. बट इनको कौन समझाए हेयर फॉल के टाइम पे और फैशन के टाइम पे कुछ भी नहीं सोचता. तो हमने ये हेयर कट करवाया एंड देखो इन्होंने आफ्टर कंप्लीट माई हेयर लुक दिस इज़ टर्निंग आउट अ वेरी वेरी स्टनिंग लुक. मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली. कई हज़ार कामों को पेंडिंग रखने के बाद कुछ एक अपने मन का और अपने शौक का करने के बाद ही कुछ अलग होती है. तो देखो ये मेरा न्यू लुक ये इस टाइप से आया. प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी मेरे हेयर कट के लिए और अच्छा लग रहा है. इट चेंजेस मी ओवरऑल. फिर यहाँ से हम लोग निकले. हमने कुछ छोटा मोटा सा खाया पिया. घर पहुँच के जल्दी हम लोगों ने अपना काम किया क्योंकि मुझे जाना था ऑफिस. हो गई थी लेट. सो गाइस हियर वी गो. हेयर चॉप करवा के आ गई मैं. अब इसके बाद जा रही हूँ मैं ऑफिस. आज बहुत सारा काम है. ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करना है आज मुझे, ताकि कल मैं थोड़ा रिलीव पे अपना पैकिंग और सब कुछ कर सकूँ. और अब मैं ऑलमोस्ट निकल चुकी हूँ. आई वॉज ड्राइविंग माई स्कूटी एंड डूइंग माई व्लॉग. तो चलो अब बाद में मिलते हैं जब हम पैकिंग करेंगे. ओके टिल देन बाय बाय. और प्लीज़ मुझे बताना मेरा हेयर लुक कैसा लगा, हेयर कट कैसा लगा आप सबको. सो गाइज अगेन वेलकम बैक. तो आप मेरे पीछे सारा क्लटर देख सकते हो. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पैकिंग. सो गाइज कोलकाता का ट्रिप की तैयारी अब होने क्या लगी है. अभी पैकिंग मोड ऑन हो चुका है और हमारी कल की ट्रेन है और अभी रात के बज रहे हैं 1. और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं क्या पैक करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज इतना ज़्यादा हज़ल हो गया था हमारे साथ. फिर से एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई. माई फादर इज़ गॉट एडमिटेड जस्ट ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़. तो कल और आज का पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में निकल गया, जिसके रीज़न से मैं पैकिंग करने के लिए बहुत लेट हो गई हूँ. और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि अब करना क्या है. मैं और मेरी सिस्टर बहुत डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ से कि हम जाएं कि ना जाएं, करें क्या ना करें, क्योंकि हम किसी रीज़न से जा रहे हैं. वी हैव सम वर्क. तो कैंसिल करने का ऐसा तो कोई मतलब बनता नहीं है. कर नहीं सकते थे. बट अभी फ़िलहाल का सिनेरियो ये है वी आर पैकिंग आवर स्टफ्स. बाकी सुबह देखते हैं, अगर जो भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से हम लोग फिर मूव करेंगे. तो अभी फ़िलहाल हम लोग सॉरी लाइटिंग बहुत कम थी ना. तो अब मैं पैकिंग कर रही हूँ. विराज घर नहीं आया है और मेरे को जल्दी पैक करना है सारा सामान और पूरा घर भी साफ़ करना है, क्योंकि फिर ये लास्ट बहुत लंबे टाइम के लिए घर बंद रहने वाला है. कोई भी नहीं होगा घर पे. तो मुझे उस हिसाब से साफ़ सुथरा करके जाना पड़ेगा. तो आई हैव सो मेनी वर्क और मुझे कल भी बहुत काम है. तो मुझे आज पूरी रात नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी और मेरा पैकिंग करना पड़ेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी टाइम नहीं है, मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगी. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. सो गुड मॉर्निंग गाइज. अब नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कल रात को मैंने पूरी पैकिंग कर ली. मतलब मैं सोई ही नहीं हूँ पूरी रात. अब मैं मॉर्निंग में उठ के अपना काम कर लेती हूँ. वीरा को मैंने स्कूल छोड़ दिया था. वीरा चला गया है स्कूल. अब मैं घर में अपना बहुत क्लटर किया ही देखो. बहुत क्लटर किया, पूरे घर में क्लटरिंग हो रखी है. सो क्लीनिंग करते हैं, चलते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं. सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम आवर प्लेस. चलो अब निकलने का टाइम हो चुका है. मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है और दिस इज़ ऑल ऑफ माई. ये पीछे आपको मेरा लगेज दिख रहा होगा, मेरा वीरा का है. और अब हम दोनों के दोनों निकल रहे हैं क्योंकि वीरा ऑलरेडी नानी हाउस है.
और मैंने सारा पैकिंग कर लिया, सब कुछ समेट लिया। अब मैं 9-11 हो जाता, अब मैं निकलती हूँ। ऑलरेडी लेट हो रहे हैं थोड़ा सा, और वहाँ जाके भी थोड़ा सा कुछ देखना पड़ेगा क्योंकि वीरा को लास्ट टाइम पे हो गया फीवर। स्कूल से उसको मुझे जल्दी लेके आना पड़ा, जैसे फीवर हो गया तो उसकी मेडिसिन वगैरह ली है, उसको दिया है। अब देखो क्या स्टेटस रहता है उसका, इसके बाद पता चलेगा क्या और हो रहा है। मतलब इस ट्रिप में इतनी एक्साइटमेंट है, और उससे ज़्यादा ना इसमें जो अनएक्सपेक्टेड जो क्या कहते हैं उसको, रुकावटें, इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही। पहले पापा बीमार हो गए, फिर उसके बाद अभी तक मॉर्निंग तक था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर मॉर्निंग में कंफर्म हुए वी आर मूविंग, ठीक है, पापा ठीक है स्टेबल है। उसके बाद वीरा स्कूल से फ़ोन आ गया उसके आधे घंटे बाद ही कि वीरा को फीवर हो गया है, वीरा को जल्दी आके पिक कर लो, रिसीव कर लो। वीर घर पर आते उसकी हालत बहुत टाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको मेडिसिन देके उसको बहुत बहुत अच्छे से पैम्पर करके उसको सुलाया। तो अब जाके फ़ोन आया उसका कि मम्मा मैं बेटर हूँ और मैं जा सकता हूँ। तो मुझे वहाँ जाके उसकी नोटबुक्स वगैरह भी कलेक्ट करनी है, जो कि हम अपने ट्रिप के अंदर लेके जाएंगे, सो दैट कि उसका सिलेबस चलता रहे। तो चलो लेट्स गो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ हो रहे हैं लेट और वहाँ सब कर रहे हैं वेट। जाओ मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम पे। चल अच्छा 2 घंटे लाइन में अगर एंट्री पहुँच गए हम आनंदगढ़ स्टेशन। बस जल्दी जल्दी रनवे पे चल रहे हैं। प्लान में बहुत बड़ा चेंज किया क्योंकि हमारे छोटे डॉन की तबीयत खराब हो गई थी। डॉन कम, हमारे डॉन बाबू बीमार पड़ गए थे बहुत ज़्यादा, बुखार से पीड़ित हो गए थे। तो हम लोगों ने शियालदा कैंसिल करके दुर्गापुर पे ही अपना क्या कर दिया, डिपार्चर लैंड कर दिया। तो हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा पिशी के घर, छोटा पिशी के घर। तो चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद